नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के सवाल में। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े जोरों से शोरों से तैयारी कर रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनकी छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव जो बीजेपी की नेता है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जेठानी डिंपल यादव के सामने कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो किसके सामने चुनाव लड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ना चाहती। अब देखिए, प्रियंका गांधी और अपर्णा यादव दोनों ही बड़ी नेता हैं। दोनों की कैसी कैसी तैयारी है। जब इतना बड़ा दावा अपर्णा यादव कर रही हैं तो किसी बुनियाद पर तो कर रही होंगी। बीजेपी के आला कमान में कोई तो जिक्र हुआ होगा इस बात का। शायद अपर्णा यादव ने आज अपनी बात रखने की कोशिश करी मीडिया के सामने। हमारे साथ अमन जी मौजूद है, इस बात में पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, क्या अपर्णा यादव प्रियंका गांधी के सामने पूरी तरह से सक्रिय हो पाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि इतना बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है? देखिए, बिल्कुल तनुज, अगर हम पूरे मामले को देखें तो जाहिर बात है कि अपर्णा यादव जब से बीजेपी के अंदर गई हैं तब से इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर कब उनको कोई बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि जब सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी तब कई लोगों ने ये कहा था कि उनको बीजेपी के अंदर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनको जो है चुनाव में लड़ाया जाएगा। कई लोगों ने यहाँ तक कहा जब उपचुनाव हुए कि वो मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव में उतरेंगी, लेकिन इन सब चीजों का कहीं भी कोई असर नजर आया नहीं। और यही वजह है कि अपर्णा यादव को लेकर अभी भी कोई बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से ये खबर थी कि अपर्णा यादव का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि कई बड़े लोगों से उनकी मुलाकात होती है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी चीफ हैं भूपेंद्र, उनसे उनकी मुलाकात होती है, सीएम योगी से मुलाकात होती है और तमाम लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं भी उनका नाम शामिल नहीं है। अब जाकर एक बड़ा बयान सामने आता है, क्योंकि मैनपुरी की जो सीट है महत्वपूर्ण सीट है, मुलायम सिंह यादव की सीट रही और यहाँ से सपा के कई लोगों ने चुनाव लड़ा और कोई भी यहाँ से चुनाव नहीं हारा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनपुरी है वहां से बीजेपी के लिए चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि जिस तरह से मोदी लहर का जिक्र किया जाता है 2014-19 में, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैनपुरी पे बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब यही बात लगातार कही जाती रही कि क्या अपर्णा यादव को एक तरीके से मैनपुरी में उतारा जाएगा डिंपल के सामने। लेकिन ये खबर आई फिर कि वो अपने परिवार के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसीलिए मैनपुरी पे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब जो अपने आप में जो खबर आपने बताई और जिस तरह से सामने आई है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी का जिक्र हो रहा है कि वो चुनाव में उतर सकती हैं, उन्हीं उसी मद्देनजर अब अपर्णा यादव ने एक बड़ा कह सकते हैं ऐलान किया है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो जरूर वो रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव किस धमाके के साथ में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका यादव गांधी की अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा नाम है और देखिए महासचिव भी हैं, तमाम जगह पर प्रचार प्रसार करती हैं। और चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, कई जटिल मुद्दों को सुलझाने की बात करें, उसमें हमेशा प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे सक्रिय मानी जाती है। इसीलिए रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है कि अगर वो चुनाव में उतरती हैं, चूंकि इस बार उनकी मां यानी सोनिया गांधी चुनाव में नहीं नजर आएंगी, वो राज्यसभा पहुंच चुकी है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी का जिक्र हो रहा है। तो क्या अपर्णा यादव सामने आती है तो मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जितनी लोकप्रियता प्रियंका गांधी के साथ में है और जो मजबूती इस सीट पर रही है, कांग्रेस पार्टी की पुश्तैनी सीट रही है और यहाँ पर जीत दर्ज करना मुझे लगता है अपर्णा यादव के लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अहम बात है, बड़ी बात यह है कि इस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, ऐलान किया है और ये कहा है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहूंगी। सर, अपर्णा यादव ने ये बात बोली कि वो डिंपल यादव के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ना ही कभी लड़ेंगी। तो कि ये मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाल गलाने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी में बात ना बन पाई तो चलो अपने परिवार अपने घर की वापसी कर लूंगी। ना उन्हें कभी देखिए अखिलेश यादव के अगेंस्ट बोलते सुना जाता, ना कभी वो डिंपल यादव के अगेंस्ट बोलते नजर आती। उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में ज्यादा बात भी नहीं करी है ना। परिवार के अगेंस्ट तो वो है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों में सिर्फ परिवार से शायद वो आज भी
एक साथ रह रहे हैं, हंस खेल कर रह रहे हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं दाल गिलाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को संकेत दे रही हैं जी। कि हाँ शायद मैं समाजवादी पार्टी में फिर से चली जाऊं? देखिए तनुज, बिल्कुल बीते दिनों भी खबर सामने आई थी जब डिम्पल यादव से पूछा गया था कि अगर अपर्णा यादव वापस पार्टी में आना चाहें तो क्या सपा उनको मौका देगी। उन्होंने कहा था देखिए ये सब पार्टी का आलाकमान तय करता है और जाहिर बात है कि अगर अपर्णा वापस आना चाहती है तो कोई उनको मना नहीं करेगा। देखिए सपा में आज भी उनके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल वेलकम होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी जिस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है उसके बाद जो है शिवपाल अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं साथ में सपा के। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो अगर यहाँ पर उनके छोटे भाई की पत्नी यानी कि प्रतीक यादव की अगर पत्नी अपर्णा यादव वापस पार्टी में आती है तो जाहिर बात है कि उनका वेलकम होगा, क्योंकि 2017 में अपर्णा यादव को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका समाजवादी पार्टी ने ही दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि सपा ने अपर्णा को मौके नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर हालांकि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक भी मौका अभी तक अपर्णा को नहीं दिया। अब अपर्णा ने खुद ही कहा है कि अगर मुझे मौका ही देना है तो मैं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहूंगी, यानी कि उनके मन में है कि वो चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी से उनको जो है मौका नहीं मिलता है, बीजेपी उनको चुनाव में नहीं उतारती है, कोई बड़ा पद नहीं देती है, अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अपर्णा यादव भी घर वापसी की तरफ अपना रुख करती हुई नजर आए, क्योंकि इससे बेहतर तो सपा में वो रहती जहाँ पर उनको चुनाव लड़ने के मौके मिल रहे थे। लेकिन सपा बीजेपी में आने के बाद उनको जो है चुनाव में उतरने के या फिर पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने या कोई भी मौका अभी तक नहीं मिला है। सर आपको क्या लगता है दोनों में से प्रियंका गांधी और अपर्णा यादव दोनों से बेहतर नेता के रूप में आप किसे देखते हैं? देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि उनके अंदर उनकी दादी की छाप नजर आती है, इंदिरा गांधी की छाप नजर आती है। जब वो बोलती हैं तो तमाम तरह से चुनावों को कह सकते हैं जो परिणाम उनके ऊपर उसका असर होता है। आपने देखा हिमाचल में जिस तरह बागडोर उन्होंने संभाली, वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। कर्नाटक में भी वो लगातार कह सकते हैं सक्रिय रही, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो पॉलिटिकल तौर पर तो वो बहुत एक्टिव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा। लेकिन चुनाव में अगर वो आती है तो पहली बार जो है कह सकते हैं कि चुनाव में लड़ती हुई नजर आएंगी, ये एक अलग बात है। लेकिन रायबरेली चूंकि एक पुश्तैनी सीट रही है कांग्रेस पार्टी की, यहाँ से अगर प्रियंका गांधी उतरती है तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनके साथ में जाता हुआ नजर आएगा। और साथ में अगर सपा के साथ में जो गठबंधन है तो सपा का वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे ये मान के चला जा सकता है कि रायबरेली में प्रियंका गांधी धमाकेदार जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो बीजेपी में जाकर उनको कोई बड़े मौके मिले नहीं। आपने देखा कि चाहे चुनावी रैली हो या चुनावी कोई भाषण हो या किसी तरह का बीजेपी का कोई बड़ा इवेंट हो, वहां पर जो है अपर्णा यादव नजर नहीं आती हैं। और साथ ही उन्हें अभी तक कोई भी बड़ा पद नहीं मिला है बीजेपी के अंदर। यही कहा जाता है कि अपर्णा को सिर्फ बीजेपी उनके नाम के सहारे यूज कर रही, क्योंकि वो कह सकते हैं कि यादव परिवार से आती है। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही। अगर वो सपा में वापस आती हैं तो जाहिर बात है तनुज की उनको कोई ना कोई अहम पद और अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। सर अपने ही परिवार से अलग होने के बावजूद भी वो बीजेपी में पहुंच गई, उसके बाद भी बीजेपी उन्हें एक बार भी मौका नहीं दे रही। मुझे तो फिर इस हिसाब से बीजेपी की बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है। वो अपना परिवार छोड़कर आई है, अपने परिवार के अगेंस्ट में आई है। हालांकि ठीक है राजनीति की गलियों में ही आई है सिर्फ, लेकिन बीजेपी को कम से कम एक बार तो उन्हें मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात। और देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हुए, इसके अलावा कई मौकों पर देखा गया जब कैबिनेट विस्तार हुआ, एमएलसी के लिए जो लोगों का सिलेक्शन हुआ, वहां पर भी अपर्णा का नाम आ सकता है। लेकिन कहीं भी जब अपर्णा का नाम नहीं आया तो जाहिर बात है माना जा सकता है कि जो मौके उनको मिलने चाहिए थे तनुज वो मौके नहीं मिले। इसीलिए ऐसा लगता है कि अपर्णा के साथ में कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है, कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया बीजेपी के अंदर अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अपर्णा यादव को जो पॉलिटिकल तौर पर उनको जो पहचान मिलनी चाहिए थी अब तक बीजेपी के अंदर वो नहीं मिली। और हो सकता है इसी नाते उनकी जो वापसी है वो सपा के कह सकते हैं दोबारा फिर उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, अमन सर ने बिल्कुल सही बात कही है। एक एक मुद्दे पर बात करी है। प्रियंका गांधी अपने आप में वोट बैंक लेकर चलती हैं अपने साथ, और रायबरेली से अगर चुनाव लड़ती हैं तो गांधी परिवार का एक दबदबा देखिए माना गया है वहां पर। और अपर्णा यादव के साथ थोड़ी सी दिक्कत बस ये है कि उन्हें एक बार भी देखिए बीजेपी से मौका नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ी सी वोट बैंक की कमी रहती है। खैर अगर इन दोनों महिला लीडर, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी लीडर हैं दोनों ही महिला के रूप में, और दोनों महिला लीडर की टक्कर होगी तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको कमेंट सेकंड में आप मुझे जरूर बताइए कि
आप ये मुकाबला देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।